महाप्रभु के लीला सहचरों में एक थे महात्मा हरिदास जी। हरिदास जी वयोवृद्ध थे और सदा नाम जप ही किया करते थे। इनके अतिरिक्त एक दूसरे कीर्तनिया हरिदास और थे। वे हरिदास जी से अवस्था में बहुत छोटे थे, गृहत्यागी थे और महाप्रभु को सदा अपने सुमधुर स्वर से संकीर्तन सुनाया करते थे। भक्तों में वे छोटे हरिदास के नाम से प्रसिद्ध थे। वे पुरी में ही प्रभु के पास रहकर भजन संकीर्तन किया करते थे। प्रभु के समीप बहुत से विरक्त भक्त पृथक पृथक स्थानों में रहते थे। वे सभी भक्ति के कारण कभी कभी प्रभु को अपने स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराया करते थे। भक्तवत्सल गौर उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनके यहाँ चले आते थे और उनके भोजन की प्रशंसा करते हुए भिक्षा भी पा लेते थे। वहीं पर भगवानाचार्य नाम के एक विरक्त पंडित निवास करते थे। वे बीच बीच में कभी कभी प्रभु का निमंत्रण करके उन्हें भिक्षा कराया करते थे। जगन्नाथ जी में बने बनाए पदार्थों का भोग लगता है और के महाप्रसाद को दुकानदार बेचते भी हैं, किंतु जो चावल बिना सिद्ध किए कच्चे ही को अर्पण किए जाते हैं उन्हें प्रसादी या अमानी अन्न कहते हैं। उसका घर पर ही लोग भात बना लेते हैं। भगवान जी ने घर पर ही प्रभु के लिए भात बनाने का निश्चय किया। उन दिनों शिखी माहिती श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हिसाब किताब लिखने का काम करते थे। उनके मुरारी नाम का एक छोटा भाई और माधवी नाम की एक बहन थी। दक्षिण की यात्रा से लौटने पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने इन तीनों भाई बहनों का प्रभु से परिचय कराया था। ये तीनों ही श्री कृष्ण भक्त थे और परस्पर बड़ा ही स्नेह रखते थे। माधवी दासी परम तपस्विनी और सदाचारिणी थी। इन तीनों का ही महाप्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग था। महाप्रभु माधवी दासी की गणना राधा जी के गणों में करते थे। उन दिनों राधा जी के गणों में 3.5 पात्रों की गणना थी। 1 स्वरूप दामोदर, 2 राय रामानंद, 3 शिखी माहिती और आधे पात्र में माधवी देवी की गणना थी। इन तीनों का महाप्रभु के प्रति अत्यंत ही मधुर भाव था। भगवानाचार्य जी ने प्रभु के निमंत्रण के लिए बहुत बढ़िया महीन शुक्ल चावल लाने के लिए छोटे हरिदास जी से कहा। छोटे हरिदास जी माधवी दासी के घर में भीतर चले गए और भीतर जाकर उनसे चावल मांगकर ले आए। आचार्य ने विधिपूर्वक चावल बनाए। कई प्रकार के शाक, दाल, पना तथा और भी कई प्रकार की चीजें उन्होंने प्रभु के निमित्त बनायो। नियत समय पर प्रभु स्वयं आ गए। आचार्य ने इनके पैर धोए और सुंदर स्वच्छ आसन पर बैठाकर उनके सामने भिक्षा परोसी। सुगंधयुक्त या चावलों को देखकर प्रभु ने पूछा, भगवान, ये ऐसे सुंदर चावल कहाँ से मंगाए? सरलता के साथ भगवान जी ने कहा, प्रभु, माधवी देवी के यहाँ से मंगाए हैं। सुनते ही महाप्रभु के भाव में एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन सा हो गया। उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा, माधवी के यहाँ से लेने कौन गया था? उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, छोटे हरिदास गए थे। ये सुनकर महाप्रभु चुप हो गए और मन ही मन कुछ सोचने लगे। पता नहीं वे हरिदास जी की किस बात से पहले से ही असंतुष्ट थे। उनका नाम सुनते ही वे भिक्षा से उदासीन से हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने भगवान के प्रसाद को प्रणाम किया और अनिच्छापूर्वक कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया। आज वे प्रसाद पाते समय सदा की भांति प्रसन्न नहीं दिखते थे। उनके हृदय में किसी गहन विषय पर द्वंद्व युद्ध हो रहा था। भिक्षा पाकर वे सीधे अपने स्थान पर आ गए। आते ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविंद को बुलाया। हाथ जोड़े हुए गोविंद प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखते ही प्रभु रोष के स्वर में कुछ दृढ़ता के साथ बोले, देखना, आज से छोटा हरिदास हमारे यहाँ कभी ना आने पाएगा। यदि उसने भूल में भी हमारे दरवाजे में प्रवेश किया तो फिर हम बहुत अधिक असंतुष्ट होंगे। मेरी इस बात का ध्यान रखना और दृढ़ता के साथ इसका पालन करना। गोविंद सुनते ही सन्न रह गया। वह प्रभु की इस आज्ञा का कुछ भी अर्थ न समझ सका। धीरे धीरे वह प्रभु के पास से उठकर स्वरूप गोस्वामी के पास चला गया। उसने सभी वृतांत उनसे कह सुनाया। सभी प्रभु की इस भीषण आज्ञा को सुनकर चकित हो गए। प्रभु तो ऐसी आज्ञा कभी नहीं देते थे। वे तो पतितों से भी प्रेम करते थे। आज ये बात क्या हुई? वे लोग दौड़े दौड़े हरिदास के पास गए और उससे सब सुनाकर पूछने लगे, तुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रभु इतने क्रुद्ध हो गए? इस बात को सुनते ही छोटे हरिदास का मुख सफेद पड़ गया। उसके होश हवास उड़ गए। अत्यंत ही दुख और पश्चाताप के स्वर में उसने कहा, और तो मैंने कोई अपराध किया नहीं। हाँ, भगवानाचार्य कहने से माधवी दासी के घर से मैं थोड़े से चावलों की भिक्षा अवश्य मांग लाया था। सभी भक्त समझ गए कि इस बात के अंदर अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य है। प्रभु इसी के द्वारा भक्तों को त्याग वैराग्य की कठोरता समझाना चाहते हैं। सभी मिलकर प्रभु के पास गए और प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु, हरिदास अपने अपराध के लिए हृदय से अत्यंत ही दुखी हैं। उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। भविष्य में उनसे ऐसी भूल कभी न होगी। उन्हें दर्शनों से वंचित न रखिए। प्रभु ने उसी प्रकार कठोरता के स्वर में कहा, तुम लोग अब इस संबंध में मुझसे कुछ भी न कहो।
मैं ऐसे आदमी का मुख भी देखना नहीं चाहता जो वैरागी का वेश बनाकर स्त्रियों से संभाषण करता है। अत्यंत ही दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु, उनसे भूल हो गई। फिर माधवी देवी तो परम साध्वी भगवत भक्ति प्रयणा देवी है, उनके दर्शनों के अपराध के ऊपर इतना कठोर दंड न देना चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे कोई भी क्यों न हो, स्त्रियों से बात करने की आदत पड़ना ही विरक्त साधु के लिए ठीक नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि अपनी सगी माता, बहन और युवती पुत्री से भी एकांत में बातें न करनी चाहिए। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। प्रभु का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर और उनके स्व में दृढ़ता देखकर फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हरिदास जी ने जब सुना कि प्रभु किसी भी तरह क्षमा करने के लिए राजी नहीं है, तब तो उन्होंने अन्न जल बिल्कुल छोड़ दिया। उन्हें 3 दिन बिना अन्न जल के हो गए, किंतु प्रभु अपने निश्चय से तिलभर भी न डिगे। तब तो स्वरूप गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। प्रभु के पास रहने वाले सभी विरक्त भक्त डरने लगे। उन्होंने नेत्रों से तो क्या, मन से भी स्त्रियों का चिंतन करना त्याग दिया। कुछ विरक्त स्त्रियों से भिक्षा ले आते थे, उन्होंने उनसे भिक्षा लाना ही बंद कर दिया। स्वरूप गोस्वामी डरते डरते एकांत में प्रभु के पास गए। उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ सोच रहे थे। स्वरूप जी प्रणाम करके बैठ गए। प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रभु को प्रसन्न देखकर धीरे धीरे स्वरूप गोस्वामी कहने लगे, प्रभु, छोटे हरिदास ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों? उसे अपने किए का बहुत दंड मिल गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह के साथ विवशता के स्वर में कहा, स्वरूप जी, मैं क्या करूं? मैं स्वयं अपने को समझाने में असमर्थ हूं। जो पुरुष साधु होकर प्रकृति से संसर्ग रखता है और उनसे संभाषण करता है, मैं उससे बातें नहीं करना चाहता। देखो, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदय में धारण करो। वह ये है, शृणु हृदय रहस्यम यत् प्रशस्तम मुनिना न खलु योषित सन्निधि सन्निधेय हरति हे हरिनाक्षी क्षिप्रमक्षिक्षुरप्रय पिहितशम तनुत्रम वित्तम प्युत्तमानाम। अर्थात मैं तुमसे हृदय के रहस्य को बतलाता हूँ, जिसकी ऋषि मुनियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसे सुना विरक्त पुरुषों को स्त्रियों की सन्निधि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हरिणी के समान सुंदर नेत्रों वाली कामिनी अपने तीक्ष्ण कटाक्ष बाणों से बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को भी, जो शांति के कवच से ढका हुआ है, शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेती है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।